पुरसालाए होता के पीछे कंस राज बसते कुंवर का साला है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे कंसराज कंसमती तू भूल जरा, भूल धूल हो जाए देवकी का आत्मा बालक होगा तो मान के तुझे मिलाएगा। कंसराज इतना मती भूल, कंसमती तू भूल जरा, भूल धूल हो जाएगी देवकी का आत्मा बालक होगा तो मान के तुझे गिराएगा। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे कंसराज इतना मती भूल, तो इतना तू भूल रहा है इस बहन के 8वें गर्भ से तेरा काल आ रहा है। काल भोजराज कंस चिल्लाने लगा कौन है। ऊपर की तरफ देखा, देवताओं की एकदम से आवाज आई। वैसे ही कंस उठा, बहन देवी की चोटी पकड़ी, घसीट करके जमीन पे डाल दी। वैसे ही बहन कहने लगी भैया क्या कर रहे हो। वैसे ही भोजराज कंस बोला बिना मतलब में कोई मतबल नहीं होता है, और जब जान पे नौबत आ जाए तो सगे बेटे का बाप नहीं होता है। और तुम जिंदा रही तो हम नहीं, और हम मर गए तो हमारी प्रजा के लोग रो रो कर मर जाएंगे, क्योंकि मैंने किसी को कभी दुखी नहीं देखा। वैसे ही देव की बोली है सुनो, बिरन तोई का बन आई और चारों बदन में रेपे आत, जगह में ललिका जो तो का हिस्सा नहीं ले तो रात कोई का बन आई, डालो बदन में रेपे आता। उसी समय आर्या जी की तरफ से, और ये तिरवा के रहने वाले हैं, तिरवा तो खैर हमारी इधर है, हाँ तिरवा के रहने वाले हैं। 51 मुद्राएं भिजवा रहे भगवान कन्हैया से दुआ करेंगे दान के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हाथ आगे को बढ़ते रहे। महाराज जी एक बार गए हम कथा करने, तो ब्याज जी ने कही तुम ठटिया आइए, अब हम कहा खटिया, टम्पू वाले बोले खटिया कहाँ है भैया, ठटिया है। वैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो जैसे ही तलवार चलाना चाहिए तब तक वसुदेव ने रोक लिया, रुक जाओ। कंस को न मान तेरी बहना लगे, राजा जाको न मान तेरी बहना लगे।
वैसे ही आगे की तरफ बढ़े। वसुदेव ने रोक लिया, इसे न मारो, बताओ इससे आपका या डर है या इसकी संतान से? कहे संतान से। चलो जब तक 8वीं संतान नहीं हो जाती मैं आपके यहाँ जेलों में रहेंगे। अमना मैया की सौगंध खा के कहता हूँ मैं जो भी पुत्र होगा मैं आपके पास में पहुंचाते जाऊंगा। वैसे ही आज हथकड़ी और बेड़ियां लगाई, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया, इधर धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, देवकी के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया है। और जब संतान ने जन्म लिया है, वैसे ही देखा है देवकी ने बहुत सुंदर बालक है। जगमग जगमग होई जेल में चोरी धरोई। जेल खाने के बीच लला पहले ने जन्म लियो भैया। जेल खाने के बीच लला पहले ने जन्म लियो। अरे लला बिना मैं मरी जाऊंगी। जेल खाने के बीच में अपनी जान गंवाऊंगी। जेल खाने के बीच में अपनी जान गंवाऊंगी। वैसे ही आगे चले, काहे वसुदेव कहने लगे बैठ इसे हमें दे दो, ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये भोजराज कंस का भोजन है। वसुदेव जबरदस्ती लेकर के चले। वैसे ही मैया रोने लगी है, लाला माँ की ममता रही है बिल खाई, किसी का ऐसे लाल ना छुटे। हो जिसको समझा अपने अपना, झूठा निकला जीवन का सपना। बाकी ममता रही है बिन खाई, किसी का ऐसे लाल ना छूटे। छूट गया है वो भी सहा
वैसे ही लेकर के वसुदेव भोजराज कंस के पास में पहुंचे। कंस ने देखा बहुत सुंदर बालक है, वापस कर दिया है, ले जाओ, ये मेरा काल नहीं है। अरे मेरा राजन, हाँ आपने आपने प्रथम पुत्र मंगवाया हाँ और आप वापस कर रहे हो। राजन सुनो राजन, हो गुरु सुनो राजन, हो राखी कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मैंने गंगा मैया की सौगंध खाई थी और यमुना मैया की सौगंध खाई थी, चारों दिशाओं की सौगंध खाई थी। राजन ये मेरा काल नहीं है, ठीक है राजन, इससे तुम वापस ले जाओ। ठीक है राजन। वैसे ही वसुदेव उसे वापस लेकर के गए हैं तो मैया ने देखा लाखों दुआएं लगी कि भैया तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, तू हजारों साल जीवित रहे, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। इधर से देव से नारद पहुंचे बहुत जल्दी में, क्योंकि समय कम है। और आज रात्रि में देखेंगे बेलौन जिला से आई हुई पूतना 300 क्विंटल की किस प्रकार भगवान कन्हैया सुंदर रास लीला के द्वारा, और छोटे छोटे बच्चों को ना लाएं, कोई किसी का बच्चा डर गया तो बाद में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब उसी समय मैं कह रहा हूं, वरना सब लोग आना में इधर। जैसे ही नारद जी पहुंचे हैं तो नारद जी ने पंखुड़ियां गिनवाई हैं, कहे ये देखो, ये देखो कंसराज, ये पुष्प है, इसकी पंखुड़ी गिनो। गिनाई है एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी वैसे ही कंसराज कहने लगा, मैं समझ गया। क्या समझे? कि देवकी का एक भी बालक नहीं बचना चाहिए। मैंने कब कहा मारो, बात थी तो समझा दी। पहला भी आत्मा हो सकता, अंदर की बात है, किसने देखा। वैसे ही भोजराज कंस उठा और भागा, देवकी के गोद से बालक छीना, चट्टान पे जाकर के पटका, जिसकी मांस की बोटियां बिखर गई। ऐसे इस प्रकार एक नहीं 6 पुत्रों का वध किया। इधर 7वां गर्भ हुआ है तो योग माया के द्वारा उसे रोहिणी के गर्भ में प्रकट किया, जिससे बलराम का जन्म होता है। अब इधर 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी पर, तो जेल में बहन बिचारी है। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी पर, जेल में बहन बिचारी है। आठवें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी पर, जेल में मेरी बिचारी है। वैसे ही कहा है 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी पर, तो जेल में बहन सारी है। देवकी को प्यास लगी, देवकी कहने लगी है मुझे भारी प्यास लग रही है। वैसे ही वसुदेव कहने लगे हैं,
घड़ा सब दुश्मन ने फुरवाई दे, नहीं रहो जेल में पानी घड़ा सब। अरे घड़ा सब दुश्मन ने फुरवाई दे, नहीं रहो जेल में पानी घड़ा सब। और टापी कपट बिस्कुट जो कोई लाए, अभी कोई नहीं लुटाएगा, जब भगवान की बधाई पड़ेगी तब सभी लोग लुटाएंगे, ठीक है। तो कहा तुम पहले ही फेंकन लगो, क्या मालूम। जैसे ही आगे बढ़े, दीवार जेल की एक दीवार चमकने लगी, वैसे ही देव की वसुदेव उठ करके बैठ गए, दोनों हाथ जोड़े। आज यही नहीं पता चलता कि मैं स्वर्ग में आ गया या स्वर्ग मेरे पास में चल के आ गया। वैसे ही देखा चक्रधारी भुजन भगवान कहने लगे हैं, देखो मैं आपकी गोद में आ रहा हूँ और मुझे रात ही रात में यहाँ से वृंदावन भिजवा देना। ऐसा ही किया है भगवान ने, एक छोटा से शिशु का रूप धारण किया है, देवकी के गोद में आ गए। देवकी कहने लगी वसुदेव, वसुदेव से कहे ऐसा करो मेरे इस वाले लाला को बचा लो। वसुदेव कहने लगे ऐसे मैं कैसे बचाऊं, हथकड़ी और बेड़ियां लगी हैं। कहने की देर थी, सारी हथकड़ी बेड़ियां खोली नजर आई और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। और इधर पहरेदार तो गहरी नींद में सो गए और फाटक के साले ताले टूट गए। वैसे ही वसुदेव इधर से लेकर के चले। वसुदेव हर किसी के पास में आएंगे, माताएं बहनें थोड़ी थोड़ी जगह बना दी अपने बीच से, लेकर के चले तो माँ खड़ी खड़ी देखने लगी है। आगे से लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। और माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। अरे भैया मैंने मना किया अभी नहीं, अब रुक जाओ ना, शांति बनाए रहो। जब बधाई पड़े तब लुटाना है। रुक जाओ थोड़ी देर, खूब लुटाइयो। कितने लाए हो? थोड़ी देर रुक जाओ, ज्यादा नहीं। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। सचिन कुछ कह ना सकती अपने दिल की कथा, कुछ